अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यूर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 35 और लेक्चर नंबर 35 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 35 और ये भी हमारा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के ऊपर ही है। आज हम इधर देखेंगे सैम्पल WPS की जो सैम्पल है, इसमें क्या कि दीज टू ग्राफिक्स इलस्ट्रेटेड अप्रोच WPS, मतलब WPS के दो सैम्पल हैं। एक जो होता है प्रोसेस लिस्ट है और एक पार्ट ऑफ लिस्ट। WPS एज अ पार्ट ऑफ लिस्ट या प्रोसेस लिस्ट जिसे कहते हैं। इसमें हमारे पास दो है, एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड है और दूसरा है प्रोसेस ओरिएंटेड के। इंतहाई जो है वो आप कह लें कि इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के पास जो इनकी क्वेश्चन आ सकता है, ये इस तरह आप लोगों को डायग्राम दी होगी, बस आप लोगों ने जो है ये चीज़ें यहाँ पे फिट करनी है। तो आप लोगों ने इसे जो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड को देख लेना। सबसे पहले क्या आ जाता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड में बाइसाइकिल प्रोजेक्ट आएगा, इसके बाद हमारी मैनेजमेंट होगी या प्लानिंग होगी, इसके बाद हमारा सिस्टम डिज़ाइन होगा, फिर हमारा फ्रेम होगा, फिर फ्रंट असेंबली होगी। और फ्रंट असेंबली में तीन चीज़ें आ जाएंगी, एक है हैंडल वेयर आ जाता है, फॉक आ जाएगा, फ्रंट व्हील आ जाएगी और इसके बाद ये ड्राइवर असेंबली आ जाएगा, एक्सेसरी हार्डवेयर आएगा और सिस्टम टेस्ट आ जाएगा। इसे आप लोगों ने याद कर लेना। इसके बाद प्रोसेस ओरिएंटेड में क्या आ जाएगा, इसमें भी ये चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन ऊपर सिस्टम डिज़ाइन में इन्होंने ये बताया, डिज़ाइन बताया हुआ इधर। इसमें जो है वो है सिस्टम डिज़ाइन, स्टेलिंग, कंपोनेंट्स ऑफ डिज़ाइन, परचेजिंग, फैब्रिक, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने एक दफ़ा इसे रीड आउट कर लेना। ये आप लोगों के पास जो है क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो है इस स्ट्रक्चर में, और ऐसा कुछ नहीं करना आप लोगों ने। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस लेक्चर में बस वही मैं आप लोगों को जो है वो हाईलाइट करवाऊँगी और वही हम लोगों ने देखनी है। इसमें जो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, कुछ चीज़ें ब्लैक में लिखी हैं, कुछ रेड में और कुछ ब्लू में लिखी हुई हैं। तो अब देख देते हैं हम इधर से हमें क्या करना है। इधर जो मैंने आप लोगों को लाइन हाईलाइट की, उसने कहा कि द टास्क शोन एज ब्लू लाइन से जो भी चीज़ जो है वो शो हो रही है, इसका मतलब है कि हमारे प्रोजेक्ट्स की कॉज जो फिक्स्ड है। और अगर ब्लैक से शो हो रही है कि प्रोपोर्शनल होते हैं किसी भी रिक्वायरमेंट के साइज़ का जो है वो देखते हैं ब्लैक के अंदर। और रेड में क्या देखते हैं, ये रेड करता है, डिपेंड करता है डिफेक्ट रेट डिलीवरी कोड के, डिलीवर जो कोड हमने किया ना उसका डिफेक्ट रेट देखते हैं रेड जो है। ये आप लोगों ने एक दफ़ा देखना है। इसके बाद हमारे पास जाता है प्रोजेक्ट डिकम्पोजिशन। ये बार बार जो है ये चीज़ रिपीट हो रही है। इसमें रहता है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। ने कहा कि जो हमारा प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है इसे हमने ना सिंपल कंपोनेंट्स में जो है इसे डिवाइड करते हैं। इसके बाद उसने कहा है वाइल द फुल प्रोजेक्ट में भी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। उसने कहा कि फुल प्रोजेक्ट को मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो है वो हम इसे डिवाइड करते हैं डिफरेंट या सिंपल कंपोनेंट्स में। इसमें उसने कहा कि ईच कंपोनेंट्स विल बी ईजियर टू हैंडल। हर कंपोनेंट्स को जो है फिर हैंडल करना हमारे लिए आसान हो जाता है। उसके बाद उसने कहा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैन बी डिकम्पोज इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को हम जो है वो डिकम्पोज करते हैं यानी टुकड़ों में तकसीम करते हैं, स्मॉल कंपोनेंट्स में से डिवाइड कर देते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेटर एस्टिमेट अमाउंट ऑफ वर्क इन्वॉल्व। कहते हैं कि हर जो कंपोनेंट होता है उससे फिर हमने कोई अमाउंट ऑफ वर्क दिया होता है, फिर उसका एस्टिमेट जो है वो हम बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। फिर इसने कहा कि इन ऑर्डर टू मोनीटर एक्टिविटी ऑफ दी वेरियस डेवलपमेंट टीम। उसने कहा कि हम मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट टीम है उसकी एक्टिविटीज़ को भी मोनीटर कर सकते हैं इसमें। और सेकेंड हमारे पास जो है वो जो आएगा इसमें ये इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ है जो अक्सर लोग जो है वो मिस कर देते हैं। इसमें जो है आप लोगों ने द कंट्रोल एक्सेस सिस्टम, जो कंट्रोल एक्सेस सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके 5 लो लेवल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान से कर लेना कि कंट्रोल एक्सेस सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज़ 5 लो लेवल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। कौन सा है, विजिटर आइडेंटिफिकेशन, डोर लॉक कंट्रोल, एक्सेस फाइल मैनेजर, इलीगल एक्सेस आइडेंटिफिकेशन एंड अलार्म एक्टिवेशन। इसे आप लोगों ने जो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कर लेना। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कंपोजिशन ऑफ हाई लेवल कंपोनेंट्स इनटू लो लेवल कंपोनेंट्स। इसके बाद जो है ये आप लोगों ने ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने ये करनी है, ये दोनों जो आप लोगों के पास पिक्चर्स के फॉर्म में आ रहा है। इसके बाद आता है कंट्रोल एक्सेस सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले आएगा, उसके बाद इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक एक्सेस कंट्रोल में, एक अलार्म सिस्टम में। एक्सेस कंट्रोल में हमारे पास क्या आएगा, विजिटर आइडेंटिफिकेशन, मतलब इसे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास आएगा उसकी आइडेंटिफिकेशन को देख सकते हैं। फिर डोर लॉक कंट्रोल को, फिर जो हमारे पास लॉक
बार बार होगा उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने फिर फाइल को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद अलार्म सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो है आइडेंटिफिकेशन जो इलीगल, यानी अगर हमारे पास जो है आइडेंटिफिकेशन जो है जिसके आइडेंटिफिकेशन हमारे पास नहीं है, कोई इलीगल हमारे पास आता है, तो फिर जो है उसका अलार्म हमारे पास जो है वो होना शुरू हो जाता है कि ये इलीगल एक्सेस आ रही है। इसके बाद जो है अलार्म एक्टिवेशन जो है वो इसमें आ जाएगा। इसके बाद जो सेकंड जो डायग्राम है उसमें आप लोगों ने सिस्टम एग्जीक्यूटिव मेन लूप, इसमें विजिटर आइडेंटिफिकेशन होगा, डोर लॉक कंट्रोल होगा और अलार्म एक्टिवेशन होगा। विजिटर आइडेंटिफिकेशन में दो चीज़ें हैं कि आपने इलीगल एक्सेस आइडेंटिफिकेशन आएगा और एक्सेस फाइल मैनेजर आएगा, ये आप लोगों ने जो है वो देख लेनी है पिक्चर जो है। इसके बाद रहते हैं लो लेवल वर्क टास्क कौन से होते हैं, इसमें डेवलपमेंट टास्क करते हैं, मैनेजरियल टास्क करते हैं, सपोर्ट टास्क करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करते हैं। इसमें हमें देखना है कि WPS लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टास्क इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट स्टेटमेंट ऑफ वर्क। इसने कहा है कि जो टास्क होते हैं WPS के प्रोजेक्ट टास्क होते हैं वो कहाँ से ड्राइव होते हैं, कि SOW से जो है वो ड्राइव होते हैं। इसके डिफ़ाइन क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट के स्कोप को डिफ़ाइन करते हैं। ये MCQ आप लोगों के पास आ सकता है कि MCQ आ जाता है आपके पास कि जो लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टास्क है वो कहाँ से डिराइव होते हैं, ये आप लोगों ने देखना है कि SOW से डिराइव होते हैं। इसके बाद आता है फंक्शनल डिकम्पोजिशन। इसका क्या मतलब है, फंक्शनल डिकम्पोजिशन का मतलब है कि हमने ना यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू यानी इसके पर्सपेक्टिव को जहन में रखते हुए जो है वो हमने अपनी डिकम्पोजिशन करनी है, इसका यही मतलब है। ये मैंने ऊपर उर्दू में भी लिख दिया। तो इसका देखना है द फंक्शन डिकम्पोजिशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज़ अ डिवाइडेड इनटू सिस्टम। ठीक है, इसमें आप लोग डिकम्पोजिशन का तो यही मतलब है ना कि आपने डिवीजन करनी है सिस्टम की, मतलब डिवाइड कर देना सिस्टम को। इसमें इसने ऑपरेशनल कंपोनेंट्स में जो है इसने डिवाइड किया था, कहाँ से, यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से को देखते हुए इसने जो है उसको डिवाइड किया। इसके बाद उसने क्या फंक्शनल डिकम्पोजिशन एज अ पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट फेज ऑफ प्रोजेक्ट। उसने कहा है कि जो फंक्शनल डिकम्पोजिशन होता है ये किसका पार्ट है, प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट फेज का पार्ट है। उसके बाद उसने कहा द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेज इज़ टू डिफाइन एयर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूज़र। उसने कहा कि जो ऑब्जेक्टिव है इस फेज़ का, इसका ये है कि इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स देखनी है किसी भी सिस्टम की वो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखेगा, यूज़र के परस्पेक्टिव से देखेगा। इसके बाद जो है वो हमारे पास एक मिनट जो है वो आप लोगों को एक और चीज़ मैं हाईलाइट कर दूँ। अच्छा किधर गया, ये इसमें जो है वो आप लोगों के पास जो है वो ऑटोमेटिक बैंक टेलर सिस्टम आ रही है, आप लोगों के पास MCQ आ जाता है। ऑटोमेटिक बैंक टेलर सिस्टम जो है वो किस में आ जाता है, फंक्शनल डिकम्पोजिशन में ही आता है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो आप लोगों के पास आएगा डिज़ाइन डिकम्पोजिशन आ जाता है। इसके बाद डिज़ाइन डिकम्पोजिशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज़ डिवीजन ऑफ द सिस्टम इनटू लो लेवल कंपोनेंट्स। इसने कहा है कि ये जो किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम की डिवीजन होगी इसमें लो लेवल कंपोनेंट्स में होंगी। इसमें आ जाता है वर्क ब्रेकडाउन सर्च डिकम्पोजिशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इनटू लो लेवल वर्क टास्क। और मतलब इसने जो है लो लेवल वर्क टास्क में जो है इसे इसकी डिकम्पोजिशन करनी है, यानी इसे टुकड़ों में तकसीम करना जो। इसके बाद इसने ये चीज़ जो है ये पॉइंट जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसमें देख लें कि एन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ रिमेंबर जो आप लोगों ने इसमें रखना है वो डिकम्पोजिशन ओनली द लोअर लेवल कंपोनेंट्स आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड। जो लो लेवल कंपोनेंट्स होंगे वही इम्प्लीमेंट होंगे। हाई लेवल कंपोनेंट्स क्या इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, वो लो लेवल के ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें जो है वो लो लेवल जो है वही इम्प्लीमेंट होंगे और हाई लेवल कंपोनेंट्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये लो लेवल के ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। डिज़ाइन डिकम्पोजिशन बेसिकली प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स, हाई लेवल कंपोनेंट्स एंड लो लेवल कंपोनेंट्स। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है वो आप लोगों के पास आ जाते हैं MCQ आ जाते हैं। इनिशियल जो होता है वो टॉप लेवल डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है। और आप लोगों के पास जो है वो MCQ इस तरह आएगा कि टॉप लेवल डिज़ाइन पूछा जाएगा और नीचे जो है ये लिखा होगा इंटरमीडिएट लेवल डिकम्पोजिशन या इंटरमीडिएट लेवल डिकम्पोजिशन आप लोगों की मेन जो क्वेश्चन होगा। और जो है टॉप लो लेवल डिज़ाइन जो है वो आपकी MCQ में होगा। इसलिए ये चीज़ जो है वो आप लोगों ने बड़ी ध्यान से याद रखनी है, ये MCQ इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट लेवल डिकम्पोजिशन क्या है, टॉप लेवल डिज़ाइन है। और लो लेवल डिकम्पोजिशन क्या है, वो डिटेल डिज़ाइन है। लो लेवल डिकम्पोजिशन क्या है, डिटेल डिज़ाइन है। और इंटरमीडिएट लेवल डिकम्पोजिशन क्या है, टॉप लेवल डिज़ाइन है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक और डेवलप प्रोजेक्ट टास्क।
इसमें देखते हैं लेवल ऑफ WPS बिकम लोअर, स्कोप, कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट ऑफ ईच सब टास्क बिकम स्मॉलर, द लोवेस्ट लेवल टास्क और वर्क पैकेजेस आर इंडिपेंडेंट। मतलब हर जो वर्क पैकेजेस है या हम कह सकते हैं जो कोई भी लोअर टास्क है वो इंडिपेंडेंट होता है। मैनेजेबल यूनिट्स दैट आर प्लान बजट, मतलब हर जो टास्क है जो लो लेवल टास्क है वो एक इंडिपेंडेंट होगा, हर बंदा अपना अपना काम करेगा। उससे सबसे पहले जो है वो प्लान किया होगा, उसके बजट को भी प्लान किया होगा, शेड्यूल को भी प्लान किया गया होगा, फिर उसे कंट्रोल भी करना है। इसका ये आप लोग नाम से देख लें किसने क्या प्रोजेक्ट टास्क डेवलप। जब भी हमने किसी प्रोजेक्ट टास्क को यानी हमने पीछे पढ़ के आए ना कि हमने टुकड़ों में से जो है वो डिवाइड करना है, फिर हर जो है हर चीज़ को हर जो पार्ट है उसे जो है वो कोई ना कोई टास्क देना है। तो फिर उस टास्क को हमने ये देखना है कि वो हर टास्क दूसरे टास्क से इंडिपेंडेंट होगा और ये प्लान होगा, इसका बजट होगा, इसका कोई ना कोई शेड्यूल होगा और इसे हमने कंट्रोल करना है। इस चैप्टर में बस इतना ही है। अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।